भारत के हर एक राज्य की अलग संस्कृति है, अलग मान्यता है, परंपराएं हैं और सभी बेहद समृद्ध। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास प्रदर्शनी और फैशन शो का आयोजन किया गया, जहां पर महाराष्ट्र की कारीगरी, वहां की कलाएं और खास तौर पर वहां के परिधानों को प्रमुखता से शोकेस किया गया। महाराष्ट्र की साड़ियां कितनी मशहूर है, वहां की पैठनी साड़ी। तो आइए किस तरह से ये पैठनी साड़ी बनाई जाती है और किस तरह से इन साड़ियों को आज युवा पीढ़ी खुले हाथ से एक्सेप्ट कर रही है, देखते हैं इस खास फैशन शो और प्रदर्शनी के जरिए। महाराष्ट्र की समृद्ध हैंडलूम परंपरा और भारत के कलात्मक रंगों को एक साथ लाने वाला एक बेहद खास फैशन शो का आयोजन राजधानी दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में किया गया। ये फैशन शो शिखा की कारीगरी के सहयोग से डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम और महाराष्ट्र सदन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस फैशन शो में 3 मुख्य प्रस्तुतियां रही। शुरुआत में प्राइड ऑफ महाराष्ट्र के तहत पिछवाई, पटचित्र, वारली, गोंड जैसी भारतीय कला शैलियों से प्रेरित हाथ से पेंट की गई हैंडलूम साड़ियों को प्रदर्शित किया गया, जिसके तहत महिला अधिकारी और विभिन्न अधिकारियों की पत्नियां रैंप पर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करती हुई नजर आई। हमारा ये बहुत विचार था कि महाराष्ट्र में सिर्फ पैठनी लोग जानते हैं, पर पैठनी के अलावा कई सारे ऐसे वीव्स हैं, जैसे खंड हो, करवत काठी हो, हिब्रू हो या अलग अलग प्रकार के हैंडलूम्स हो, तो ये लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने यही हासिल किया रैंप में इन सभी वीव्स को पेश करके। विशेषता जो हमारे बुनकर है, जो बहुत कड़ी मेहनत कहते हैं और इसी कोशिश में रहते कि अच्छे से अच्छा कपड़ा बना के लोगों तक पहुँचाए, तो ये हमें संभव हो पाया कि हम लोग इसको पेश कर पाए। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी एक जो हिमरू साड़ी पहना है मैंने, एक साड़ी बनने में कम से कम 1-1.5 महीने से ज़्यादा कभी कभी लग जाता है। या अगर हम लोग पैठनी की साड़ी देखो तो 1 महीने से लेके कभी कभी आर्टिस्ट को साल भर भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वीव। तो इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें हम दे पाए दिल्ली में बहुत सारे रसिक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे वीव्स और कपड़े को समझ पाते हैं। तो दिल्ली में ये पहुंचाना मुझे लगता अपने आप में मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य रहा है कि हम लोग महाराष्ट्र का कुछ पार्ट लाकर दिल्ली तक दे पाए। तो मुझे ये इसीलिए बहुत अच्छा लगा, ये एक मौका मिला हम सभी को। पर हम हमारे राष्ट्र को, राज्य को प्रेजेंट कर रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा अभिमान की बात थी कि जो कपड़ा हम पेश कर पाए हैं, कि हिमरू जो हमारा आर्टिस्ट बना रहा है वो मैं पेश कर रही हूँ, तो वो एक मुझे बहुत स्वाभिमान और अभिमान की बात लग रही थी। मैं समझती हूँ कि वोकल फॉर लोकल जो सबसे बड़ा एक हमारा पहल है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरू किया है वोकल फॉर लोकल, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी महोदय देवेंद्र फडणवीस साहब, इन्होंने भी हमें महाराष्ट्र में बहुत प्रोत्साहन दिया है। तो हमें महाराष्ट्र में ही नहीं, दिल्ली में भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हमारे लिए हो सकती है। तो हम लोग बहुत खुश है कि गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट मिल रहा है। डीसी हैंडलूम मैडम जो है, इन्होंने हमें सपोर्ट किया और ये प्रोग्राम संभव हो पाया क्योंकि डीसी हैंडलूम ने हमें सपोर्ट किया है, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने सपोर्ट किया है। इसलिए गवर्नमेंट हर तरह से आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है और ये बहुत अच्छा एक पहल है। फ्रॉम द वीवर्स ऑफ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों जैसे पैठनी, हिमरू, खान, नारायण पेठी की साड़ियों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही विभिन्न बुनकरों, हस्तशिल्प कारीगरों और कलाकारों को भी रैंप पर बुलाकर उनके हुनर और प्रतिभा को सम्मानित किया गया। ये शिखास कारीगरी के हाथ से पेंट किए गए कलेक्शन की एक बेहद खास पेशकश थी। यकीनन ये शाम बुनकरों, कारीगरों और पारंपरिक टेक्सटाइल कल्चर को बढ़ावा देने का एक प्रयास था, और साथ ही महाराष्ट्र के धागों और भारत के रंगों को एक साथ लाने और परंपरा को एक मॉडर्न लुक देने की एक पहल। सबसे पहले कैसे ये हैंड पेंटेड साड़ीज और महाराष्ट्र का जो आपने संगम, आप महाराष्ट्र से आती हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति से बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन उसे मंच पर पेश करें।
एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हूँ और आर्ट मेरा पैशन है और मैं ये पिछले 3-4 सालों से ये वाले फील्ड में हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 100+ आर्टिस्ट एसोसिएटेड है जो हैंडलूम के ऊपर बहुत अच्छा इंडियन आर्ट, ट्राइबल आर्ट सब कुछ बहुत अच्छे से पेंटिंग होता है। और हमारी कोशिश यही रही है कि ये इंडियन आर्ट हर जगह पे ग्लोबली, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे हर जगह पे ये आगे जाया जाए। इसलिए जो भारतीय हैंडलूम है उसमें ज़्यादातर महिलाएं इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं और आज एक प्रयास है कि इन महिलाओं को एक मंच मिल रहा है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच, जो हमने आज देखा इस फैशन शो के जरिए। किस तरह से नवाचार को आप इसमें ला रही हैं, महिलाओं को इसमें जोड़ रही हैं, उन्हें एक आजीविका मिल रही है? आप काफ़ी समय से इस पर भी काम कर रही हैं। जी, मैं एक्चुअली आरसी यहाँ की महाराष्ट्र सदन की आरसी विमला मैम को बहुत ग्रेटफुल रहूँगी, थैंकफुल रहूँगी कि उन्होंने लेडीज़ को लेकर साथ में एक फैशन शो का कुछ नया करने का सोचा यहाँ महाराष्ट्र सदन में। और जब उन्होंने करेक्ट किया तो बहुत अच्छा लगा कि वो एक लेडीज़ के लिए और साथ ही साथ आर्ट के लिए भी इस फील्ड में काम करना चाहती है। और मोदी जी का जो सेंटेंस है विरासत भी और विकास भी, तो इस सेंटेंस को लेते हुए आरसी विमला मैम ने बहुत अच्छा लेडीज़ को इंक्लूसिव करके आर्ट को साथ में लेते हुए महाराष्ट्र सदन में ये फैशन शो का आयोजन किया हुआ है। गुड़ी पड़वा के मौके पर दिल्ली वासियों को इस फैशन शो के साथ साथ महाराष्ट्र सदन में लगी महाराष्ट्र साड़ी प्रदर्शनी देखने का भी मौका मिला, जहां राज्य की समृद्ध हैंडलूम परंपरा को प्रदर्शित किया गया। अच्छा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे